खबर सीबीआई को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। तो सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, अस्पताल प्रशासन उदासीन बना रहा। तो सीबीआई का बयान सामने आया है। पीड़िता के परिजनों को देर से सूचना दी गई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, साथ ही आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट होना अभी बाकी है। तो केस में लीपापोती की पूरी कोशिश की गई है। सीबीआई का बयान आया है। कोलकाता दरिंदगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी भी सामने आई है। तो वारदात वाली जगह से सबूत मिटाने की कोशिश हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। साथ ही सबूतों को संरक्षित करने में देरी भी की गई। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अब पुलिस पर भी सवाल उठा दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठा दिया है और कहा कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर लिखने पर सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से हैरान है। तो सीबीआई और बंगाल सरकार के बीच जो है काफी तीखी बहस चल रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो चल रहा है, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमृत, आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है पुलिस को, पुलिस का घेराव कर दिया है। पुलिस जो है अब पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी लापरवाही मैंने 30 साल में नहीं देखी अपनी जिंदगी में। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? बिल्कुल राधा, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी बहस चल रही है, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो दलील पेश की जा रही है और साथ ही में जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बेंच सुनवाई कर रही है, उनके बीच में जो बातचीत जो चली है, इसमें सबसे अहम 3 बिंदु हैं। वो 3 बिंदु क्या है? वो ये हैं कि अननेचुरल डेथ कब डिक्लेयर किया जाता है पीड़िता का, उसके बाद जो है एफआईआर कब दर्ज होती है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आती है, परिजनों को हैंडओवर कब की जाती है। ये 3 ऐसे बिंदु जिनको समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 3 बिंदु पे बहस का जो है पूरा जो है केंद्र टिका हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि उनकी जो केस डायरी है उसके मुताबिक ये सारे प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे किसी भी क्राइम सीन को जो है वो सुरक्षित करना, एफआईआर दर्ज करना, उसके बाद से नेचुरल डेथ डिक्लेयर करना, उसके साथ ही साथ जो है पोस्टमार्टम करना, ये सारी चीज़ें तरीके से की गई हैं। लेकिन इस दौरान जब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट जब कोर्ट रूम में पेश की जाती है, जब उसको जज साहब लोग पढ़ते हैं, उसके बाद ये दलील सामने आती है कि देखिए यहाँ पे क्राइम सीन को तो सही तरीके से सुरक्षित करने का काम ही नहीं किया गया। 11:30 बजे जब पता चलता है कि पीड़िता की जो है साथ जो हैवानियत हुई है, उसके बाद अगले दिन जो है 10:10 पे जाकर के जो है रिपोर्ट जो है तलब दर्ज की जाती है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। और सबसे जो है इसमें चौंकाने वाली बात जो सामने आती है कि अननेचुरल डेथ जो है वो तब डिक्लेयर होती है जब पोस्टमार्टम हो जाता है। तो ये सवाल ऐसे, और इसी को लेकर के जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की जिस तरह से जांच रही है पुलिस की, उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा देखा ही नहीं है। यानी कि ये तो तमाम जो मामले हैं वो यहाँ आकर टिक रहे हैं कि जरूर कहीं ना कहीं इस मामले में छेड़खानी हुई, जैसा कि सीबीआई ने कहा है। आपको मैं जो जज साहब ने जो कहा है उसको मैं पढ़ के लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। डायरी पर भी कपिल सिब्बल ने कहा कि यह केस डायरी का हिस्सा है और इसे जो है हमने जमा कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि हमें तो कोई डायरी नहीं मिली है, हार्ड कॉपी दी गई है। इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे समझा जाए अमृत? राधा, केस डायरी की सीडी दी गई है और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि हमने इसको देखा है और उसको समझा है। और इस मामले में जब जो चीफ जस्टिस ने इसमें सवाल उठाते हुए कहा कि आपने अननेचुरल डेथ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये बयान है, इसको पढ़ रहा हूँ बहू, वो ये उन्होंने कहा कि आपने अननेचुरल डेथ का केस पोस्टमार्टम के बाद जाकर दर्ज किया। पोस्टमार्टम 6:10 से 7:15 बजे के बीच हुआ। आपने अननेचुरल डेथ का केस रात 11:30 बजे जाकर के दर्ज किया। आप समझिए कि आप पोस्टमार्टम करते हैं और अननेचुरल डेथ यानी कि अप्राकृतिक, जो एक होता है कोई प्राकृतिक मौत मरता है और एक जो है हत्या किसी जबरदस्ती के तहत मरता है, उसे अननेचुरल डेथ कहते हैं। तो कहा जाता है कि ये बात जो है आप जो है रात के जो है 11:30 बजे दर्ज करते हैं। क्राइम रात को हुआ, पर क्राइम सीन को भी पोस्टमार्टम के बाद देर रात जाकर सुरक्षित किया गया। ये आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये सवालिया निशान खड़े कर रहा है। रात को अपराध हुआ, पुलिस को सुबह 10:10 पे मौके पर पहुंचती है और देखिए रात को पुलिस सुबह 10:10 पर पहुंचती है। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने इसे पहले पुलिस को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई है। यानी कि ये बड़ी ही सख्त टिप्पणी है। टिप्पणी क्या कहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं बुरी तरह से लताड़ लगाई है पश्चिम बंगाल सरकार को और वहां की पुलिसिया जांच को। यानी कि अब पश्चिम बंगाल सरकार के पास यहाँ पे कहा जाए बेनकाब हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की जो जांच व्यवस्था है, पुलिस की जांच व्यवस्था एकदम से कहा जाए कि बेयर है, नंगा है। और उसको पुलिस, अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि इस पे आगे जो है किस तरह से रुख अपनाता है, क्योंकि अब जांच तो अब ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो बंगाल सरकार की जो दलीलें हैं
वो अस्वीकार्य है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पूरी टाइमलाइन बताई है, जाहिर सी बात है कि पुलिस की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। तो अब बंगाल सरकार क्या जवाब देगी? आखिर बंगाल सरकार के पास जवाब बचे भी हैं या नहीं बचे हैं? अमृत, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है बंगाल सरकार के लिए। सुनवाई के दौरान तो ये भी रहा है राधा, सुनवाई के दौरान तो एक ही बार ये भी रहा है कि एक तो नीम ऊपर से जो है करेला चढ़ा हुआ। सुनवाई के दौरान जो है, अब जब ये चल रहा था, कपिल सिब्बल जब केस डायरी का हवाला दे रहे थे तो उसमें ये भी एक सवाल उठा दिया गया कि देखिए केस डायरी की जो बात की जा रही है और जिस तरह से टाइमलाइन हमने नोटिस किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ पन्ने तो अलग से जोड़े गए हैं, लगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस दौरान जब जवाब दे रहे थे कपिल सिब्बल सॉलिसिटर जनरल के मुखातिब होकर के, तो वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। सॉलिसिटर जनरल ने टोका, बोला कि ऐसा ये मामला है जिसपे हंसा और मुस्कुराया जा सकता है, बड़ा ही संवेदनशील मामला है, एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है और आप मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। यानी कि जो आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के जो वकील हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को ही कई तरह के ताने और तोहमतें जो हैं वो दी जा रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है पश्चिम बंगाल की सरकार की और पुलिस की जो व्यवस्था है, जो जांच प्रणाली है, अब वो पूरी तरह से कहा जाए कि वो स्टैंड नहीं कर पा रही है, उसको स्टैंड करने का मौका नहीं है। वो जिस तरह से बेनकाब हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसके जो लूप होल्स हैं वो साफ साफ दर्शा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को बचाने की प्रक्रिया चल रही थी। वो कौन है, किसके लिए सारा इंतजाम हो रहा था, पूरा जो है जो ऑफिसर्स हैं पश्चिम बंगाल पुलिस के, वो किसको बचाने का काम कर रहे थे? क्या कोई इतने बड़े रुतबे वाला आदमी इस पूरे केस में शामिल है? अदरवाइज ये सोचिए कोई छोटा मोटा केस होता तो इतने बड़े मामले पर लूप होल्स क्यों होते? यानी कि केस को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई है। जाहिर तौर पे ये इशारा जरूर करता है कि इस केस में कोई ना कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला जरूर शामिल है, कोई आदमी जरूर शामिल है जिसको लेकर के ये सारे के सारे जिस तरीके से क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई और जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं, ये तो तय है कि कोई ना कोई बड़ा हाथ इसमें शामिल है। लेकिन फिलहाल जो है तीखी बहस चल रही है, अभी भी दलीलें चल रही हैं, आगे क्या कुछ इससे निकल कर आएगा हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।